अरे सुन रे भिड़ू, एकदम ध्यान से सुन। ये कोई ऐसे वैसे लव स्टोरी नहीं है। ये तो फुल टाइट इमोशनल, दिमाग घुमा देने वाली साईफाई थ्रिलर है रे बाबा। एक लड़की जो असल में लड़की थी ही नहीं, एक रोबोट जिसके दिल में था असली प्यार, असली दर्द और असली बदला। और हीरो वो तो चालू निकल गया, अपना चोमू मास्टरमाइंड। पर पिक्चर में ट्विस्ट ऐसे ऐसे आएंगे ना कि तेरी फट्टी फटी हो जाएगी। कभी प्यार, कभी धोखा, कभी दोस्ती, कभी मारधाड़, और ऊपर से एआई, रोबोट, मेमोरी वाइप, दिमाग 100%, एकदम हाइला, सीपीयू फट जाएगा रे बाबा। तो संभाल के बैठ जा, पॉपकॉर्न संभाल। और तेरे भाई मुन्ना एक्सप्लेन हॉलीवुड पर मिल रहा है तुझे एकदम जबरदस्त हॉलीवुड फिल्म का फुल तपोरी ब्रेकडाउन, एकदम दिल से, दिमाग से और फिल्मी स्टाइल में। फिल्म शुरू होती है एक लड़की आयुष से, जो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़के जॉश से मिलती है। वो भी इसे ही देख रहा था और पहली ही नज़र में दोनों को प्यार हो जाता है। और अब के बाद वो एक साथ रहने लगती। इन्हीं साथ रहते रहते काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन जॉश उसे अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जाता है। वो जगह जॉश के दोस्त का घर था, जहां सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे। जल्दी दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इनकी मुलाकात जॉश की एक दोस्त से होती है, जो किसी वजह से आरिस को पसंद नहीं करते। ये दोनों जब अंदर आए तो हम घर के मालिक इनके दोस्त को देखते हैं, जो काफ़ी अमीर होता है, क्योंकि वो एक माफिया भी था और इसने ही इन सबको अपने घर आने की दावत दी। यहीं पर हम एक लड़के पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब वो लड़के होकर प्यार कैसे कर सकते थे, इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। खैर, ऐसे ही इनको रात हो गई। ये लोग खूब ड्रिंक करते हैं और इन्होंने डांस भी किया और खूब मौज मस्ती करते हैं। अगली सुबह आरिस और जॉश घर के पास बनी नदी के बारे में बातें कर रहे। आरिस उसे कहती है कि चलो वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जॉश कहता है तुम जाओ, मैं नहा कर आता हूं। फिर वो अकेले ही नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो चाकू निकलता है। उसे देख वो काफी हैरान रह गई। सोचती है कि ये मेरी जेब में कैसे आया। तभी यहां पर घर का मालिक भी आ जाता है, इसलिए आरिस फौरन चाकू वापस रख लेती है। वो जैसे ही जाने लगी वो कहता है कि इधर ही बैठ जाओ, बातें करते हैं। और वो रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर रुक गई। फिर वो बड़ी अजीब बात कहता है कि तुम मेरे पेट पर लोशन लगा दो। ये सुन आरिस को बुरा तो लगा, लेकिन वो ऐसा करने लगती है। अब उस मालिक मकान की हरकतें इधर ही नहीं रुकती, बल्कि वो आरिस का हाथ पकड़ लेता है। अजीब तरह से उसे हाथ लगाकर अपने बहुत करीब कर लेता है। आरिस को बहुत बुरा लगा। वो बार बार कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, बहुत गलत हरकत है। लेकिन वो ये कहने लगा कि कोई मसला नहीं है मेरी जान, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं तुम भी करो। इससे आरिस को गुस्सा आ गया। वो बोतल उसके मुंह पर मारती है। मालिक मकान भी गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गई। और ऐसे इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उसने आरिस का गला जोर से पकड़ लिया था। वो बस मरने ही वाली थी। अपने बचाव में आरिस चाकू को उसकी गर्दन में घोंक देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हाथ में चाकू लिए खून में लथपथ आरिस अपने दोस्तों के पास आई। कहती है कि मैंने उसे मार डाला। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी जान लेने वाला था। जॉश उसके पास आकर कहता है कि शट डाउन, बंद हो जाओ। और उसके ऐसा बोलते ही वो बंद हो जाती है। उसके शट डाउन होते ही ये लोग उसे कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि आरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते हैं। अब पैट्रिक का दोस्त जॉश को कहता है कि ये तो एक मशीन है, आखिर ये कैसे किसी की जान ले सकती है, और ये खतरनाक भी नहीं है। जॉश ने कहा कि तुम यहां से जाओ फिलहाल, मैं इससे बात करता हूं और सब कुछ समझा देता हूं। अब जॉश उसे एक बार फिर ऑन करता है। आरिस अभी भी काफी घबराई हुई थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। जॉश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो। ये सुनकर आरिस काफी चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले वो इस बात से अनजान थी। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं रोबोट हूं तो फिर सब कुछ महसूस कैसे कर सकती हूं? हर चीज को मैं समझती हूं, तुम्हारे लिए फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात रखती हूं, तुमसे प्यार करती हूं। हमने बहुत सा वक्त गुजारा है और बहुत से ट्रिप्स पर हम साथ जा चुके हैं। इस पर जॉश कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और ये जो सारी चीजें तुम करती हो वो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाले गए हैं। अब यहां से सीन उस टाइम में शिफ्ट होता है जब रोबोटिक कंपनी वाले पहली बार आरिस को जॉश के घर लेकर आए। कंपनी वालों ने उसे कहा था कि ये कोई आम रोबोट नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल इंसान ही है, इंसानों जैसे ही जज्बात रखती है। तुम बस एक बार इसके साथ प्यार दोस्ती वाला लिंक बना लो, रिश्ता बना लो, फिर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे प्यार करेगी। जब आरिस का सिस्टम 100% एक्टिवेट हो जाता है तो जॉश जाकर उसके सामने बैठ जाता है।
आरएस ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा स्कैन करके उसके साथ प्यार वाला लिंक बना लिया, जिसका मतलब था कि मूवी की शुरुआत में जो सीन हमने देखा था, यानी कि ये मॉल वाला, वो असल में नहीं हुआ था, वो तो बस आयरिस की यादों में डाला गया था। और इस तरह से इनके प्यार का रिश्ता बना होता है। आयरिस उसे प्यार करती है और उसे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्हें मिले हुए बस अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। लेकिन यादों की वजह से आयरिस को यही लगता है कि मैं कई सालों से जॉश के साथ रह रही हूं। जॉश उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो निकलते हैं वो आंसू नहीं है, बल्कि पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैंकर है। जब तुम दुखी होती हो या इमोशनल होती हो तो पानी अपने आप ही निकलने लगता है। ये सारी बातें सुनकर भी आयरिस कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूं। वो साथ साथ रो भी रही थी। तभी यहां पर जॉश की दोस्त भी आ जाती है और पूछती है कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। ये सुन आयरिस को भी पता लग जाता है कि ये लोग उसे बंद करने वाले हैं। अपने दोस्त से बात करने के लिए जॉश उसे एक कमरे में लेकर जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि ये सारा प्लान इन लोगों ने बनाया। दरअसल वो जानबूझकर घर के मालिक को मरवा कर उसका सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। जॉश कहता है कि तुम्हारा रास्ता साफ है, बिल्कुल। मैं कंपनी के आने से पहले आरएस को रीस्टार्ट कर दूंगा, यानी उसे दोबारा चला दूंगा। वो सब कुछ भूल जाएगी और हम उस पर ही इल्जाम लगाते। उधर आयरिस को वही चाकू नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए वो चेयर खिसकाकर उस तरफ जाती है, फिर नीचे गिरकर चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ जॉश भी आ जाता है और जब वो आयरिस के करीब जाने लगा, वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। फिर वो खुद को भी छुड़वा लेती है और जॉश का फोन लेकर घर से बाहर आई और जंगल की तरफ भाग जाती है। जॉश के दोस्त उसे बस देखते ही रही, कुछ कर नहीं पाते। पैट्रिक के दोस्त को भी पता चल चुका था कि आयरिस की जेब में चाकू जॉश ने रखा था। जॉश उसे बताता है कि ये सब हमारा ही प्लान था और अब अगर कंपनी के आने से पहले हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव को सामने रखते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं आयरिस में चेंजिंग्स कर सकता हूं और उसे पूरा बदल सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें उसे पकड़ना होगा। अब जॉश पैट्रिक के दोस्त को भी पैसे दिखाता है, जिनके लिए उन्होंने घर के मालिक की जान ली। जॉश कहता है कि इन पैसों के 3 हिस्से होंगे, एक मेरा, एक मेरी दोस्त का और एक तुम्हारा, जिन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। इस पर पैट्रिक का दोस्त कहता है कि 3 नहीं 4 होंगे। पैट्रिक को तुम कैसे भूल सकते हो, वो मेरे साथ है और उसे भी तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा। जॉश कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, इससे तो बस 3 ही होंगे। ये सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। वो बंद हो गया और हम समझ पाते हैं कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जॉश दोस्त उसे बताती है कि यहाँ टोटल $10 मिलियन हैं, जिनमें से $2 मिलियन हम तुम्हें देने वाले हैं। तुम्हें बस हमारे साथ मिलकर आयरिस को ढूंढना है, इससे तुम नहीं फंसोगे। वो मान तो गया, लेकिन कहता है कि गन मैं अपने पास ही रखूंगा क्योंकि आयरिस बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो पैट्रिक को भी ऑन कर देता है। उधर हम देखते हैं कि आयरिस जंगल में भागते हुए काफी अंदर आ गई है। जॉश का फोन उसके पास था और अच्छी बात यह थी कि उसे पासवर्ड पता होता है। अब वो उसे ऑन करके डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपनी सेटिंग्स को बदलने लगा। उसे इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन नजर आया, यानी जहन का, दिमाग का, जो 40% था, लेकिन ये उसे बढ़ाकर 100% कर लेती है। यानी कि अब उसका दिमाग काफी तेज काम करेगा और उसके अंदर बदलाव भी हो जाता है। वो चारों दोस्त जंगल में आ गई थी। जॉश कहता है कि हमें 2-2 की टीम बनाकर अलग अलग जाकर आयरिस को ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसी हम आसानी से उसे ढूंढ भी लेंगे। और अब ये लोग अलग अलग होकर आयरिस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आयरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। पैट्रिक का दोस्त उसे बताता है कि जॉश और उसके दोस्त ने बहुत गलत किया। हम लोगों ने काफी दिन पहले ही घर के मालिक हमारे दोस्त को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता। हालांकि जॉश कहता है कि वो मुझे दोस्त मानता है, लेकिन ये झूठ है। अगर दोस्त मानता होता ना तो मुझे इस बारे में जरूर बताता। उसे मरवाने का प्लान हमारा ही था। तुम बस सोचो कि मैं इतना दिन उसके साथ रहा, मुझे वो दोस्त ही बताता था, पर अगर दोस्त मानता तो मुझे जरूर बताता ना। उसे मरवाने के लिए इसने चाकू जाकर आयरिस की पॉकेट में रख दिया, जो ये कहती है कि उसका पहला प्यार है। आयरिस जब ये सुनती है तो समझ जाती है कि मेरी पॉकेट में चाकू जॉश का रखा हुआ था। जो उसने आयरिस को इस्तेमाल किया, उसे इसीलिए खरीदा क्योंकि आयरिस की मदद से वो उसे मरवाना चाहता था, क्योंकि ऐसे उसका काम आसान था। और अब जब वो फंस चुका है तो मुझसे मदद मांग रहा है। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि मैं भी तो एक रोबोट हूं ना, तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे? दरअसल उसे पता चल चुका था कि मैं एक रोबोट हूं। उसका दोस्त ये सुनकर पहले तो काफी हैरान हुआ, पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? पैट्रिक कहता है कि यार मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रहा हूं, बस पता चल गया। और अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे पैट्रिक और उसके दोस्त के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बना था। दोनों एक फेस्टिवल त्योहार में मिले थे और इनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि सच में तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम मेरे लिए सब करते हो।
इनकी बात चली रही थी कि तभी आरएस के हाथ में फोन पर बेल हो जाती है, जिससे इन दोनों को पता चल गया कि आरएस पेड़ के पीछे है। पैट्रिक का दोस्त गन निकाल लेता है। आरएस भागने लगी तो वो शूट करने लगता है, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता। ये देखकर पैट्रिक का दोस्त दूसरी साइड पर जाता है और जब आरएस भागते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो सामने से आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों घसीटते हुए नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले वो गन लेकर दोबारा आरिस पर हमला करता, वो ही उसे पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच हत्तापाई होने लगती है। लेकिन इसी बीच गन जम जाती है। गोली पैट्रिक के दोस्त को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ ऊपर खड़ा हुआ पैट्रिक भी देख रहा था। और अब जब जोश उसके दोस्त भी हरा आए तो आरिस भागकर घर की तरफ आती है। वो जोश की हाईटेक कार में बैठ जाती है और उसे लॉक कर लेती है। तब तक जोश भी हरा गया था, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चल नहीं रही थी, क्योंकि वो सिर्फ आवाज के कमांड देने पर ही स्टार्ट होती थी। आरिस ने जब अपनी आवाज में गाड़ी को चलने को कहा तो वो मैच नहीं करती। उसके पास वक्त कम था, क्योंकि जोश भी कांच तोड़ने लगता है। अब आरिस अपना दिमाग लगाती है। वो सेटिंग्स में जाकर अपनी आवाज को बदलकर जोश जैसा बनाने लगती है। जल्दी उसकी जैसी आवाज बनकर मैच हो गई और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आरिस यहां से भाग गई। लेकिन जोश का भी बहुत दिमाग चलता था। वो फौरन घर के अंदर आया, घर के मालिक का फोन लेकर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जैसे रिपोर्ट दर्ज हुई, गाड़ी एक रोड के किनारे आकर अपने आप ही बंद हो जाती। फिर जोश उसी फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और जब आरएस ने फोन उठाया तो जोश कहता है कि प्लीज तुम घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम एक रोबोट हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हें इस बात का दुख भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर बदलाव कर दूंगा जिससे तुम सब कुछ भूल जाओगी और हम फिर से एक साथ रहने लगेंगे। इस पर आरएस कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा करके गलती नहीं कर सकती। तुमने तो घर के मालिक को मारने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। जंगल में पैट्रिक और उसका दोस्त बातें कर रहे थे और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगा, दोबारा लौट के तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं भी जीना चाहती हूँ। अब जैसे ही कॉल बंद हुई, जोश भागकर पैट्रिक के पास आता है। वो उसके दोस्त का फोन लेकर पैट्रिक में चेंजिंग्स करने लगा और उसके गुस्से को 100% बढ़ा देता है। ये बदलाव करने के बाद वो पैट्रिक को रीस्टार्ट कर देता है, और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो इस बार उसके सामने जोश था। तो अब इन दोनों के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है और पैट्रिक अब जोश से प्यार करने लगता है। जोश उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, अलग नहीं रह सकते ना। लेकिन आरएस हमें अलग करना चाहती है, तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा। उधर जब आरएस गाड़ी का कांच तोड़ रही थी तो यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो ये देखकर गाड़ी से उतरकर बाहर आया। तब तक आरएस भी बाहर आ चुकी थी। अब आरएस को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो झूठ नहीं बोलेगी। और जब ऑफिसर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तो वो कहती है कि पास में ही एक घर है, हम सब दोस्त वहाँ एंजॉय कर रहे थे। अब ऑफिसर को पता था कि वो घर किसका है, इसलिए वो आरएस को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही सलामत उसके पास छोड़ता। ये सुनकर आरएस बता देती है कि मैंने उसे जान से मार डाला और अब मेरी दोस्त मुझे जान से मार देना चाहती हैं, इसीलिए मैं दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहती। इतनी देर में यहाँ पैट्रिक आ गया। वो ऑफिसर पर हमला कर देता है, पहले उसे पीटता है, फिर बुरी तरह उसे जान से मार डालता है। फिर वो जोश का फोन लेकर आरएस को शट डाउन करता है और उसे लेकर वापस आ जाता है। अब जब जोश की दोस्त को सारा मामला सीरियस होता नजर आया तो वो सारे पैसे को पैक करने लगी और जोश से कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब इस मामले को तुम ही निपटाओ। जोश कहता है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मैंने तुम्हारे खातिर घर के मालिक के जान दी और अब तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, समझी। लेकिन वो नहीं सुनती, जिद करके यहाँ से जाने लगती है। तब जोश उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं सुनती तो वो पैट्रिक को उसे रोकने का कहता है। और अब जान ही गए होंगे कि पैट्रिक ने उसे कैसे रोका, क्योंकि उसका गुस्सा 100% था। वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई और तेजी से उसका खून निकलने लगा और जल्दी वो भी दम तोड़ देती है। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद जोश फिर से आरिस को ऑन करता है, लेकिन उसने आरिस के हाथ कुर्सी से बांधे हुए थे और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जोश कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर चेंजिंग्स करके तुम्हें रीस्टार्ट करना चाहता था ताकि तुम्हारे अंदर का सेव डेटा डिलीट हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। आरएस, जिसका दिमाग 100% काम कर रहा था, कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वो और भी कई सारी बातें करती है जो सिर्फ जोश के दिमाग में चल रही हैं, जिससे जोश को अंदाजा हो गया कि उसका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। इसीलिए वो उसकी इंटेलिजेंस को 0 कर देता है, यानी दिमाग बिल्कुल खत्म, जिससे अब वो जोश के कंट्रोल में आ गई। जैसे जैसे वो कह रहा था, आरिस बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। वो उसका एक हाथ आगे करके नीचे मोमबत्ती रख देता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसे तकलीफ हो और वो जलने लगती है। अब जोश कंपनी में फोन कर देता है ताकि वो आकर आरिस को ले जाए। आरिस का पूरा हाथ जल गया और अब उसका मशीनरी वाला हाथ नजर आने लगता है, और अब वो पैट्रिक को कहकर आग बुझवा देता है। फिर उसके कहने पर आरिस गन हाथ में लेके अपने सर पर रख लेती है, और जब उसने जलाने को कहा तो वो खुद को शूट भी कर लेती है, जिससे अब पूरी तरह वो खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद रोबोटिक कंपनी वाले लोग जब आरएस को लेने आए तो वो इन्हें झूठी कहानी सुना देता है। गवाही के तौर पर उसने पैट्रिक का रूप पुलिस वाला बना दिया था।
वो जोश की हाँ में हाँ मिला रहा था, इसीलिए कंपनी वाले उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक वर्कर कहता भी है, सच जो भी है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि फ्रॉड से बचने के लिए हमने हर रोबोट के अंदर एक डिवाइस लगाई होती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। और अच्छी बात यह है कि वो डिवाइस रिकवर हो सकती है, क्योंकि गोली आरएस के सर में लगी है, जबकि वो डिवाइस तो पीछे कमर में लगी हुई है। ये सुनकर जोश काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर डिवाइस रिकवर हो गई तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। कंपनी वाले आरएस को अपने वैन में डाल देते हैं ले जाने के लिए और उसे रीस्टार्ट के प्रोसेस पर लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जाते हैं, इनके सामने पैट्रिक आ जाता है। वो ड्राइवर को शूट करके उसकी जान ले लेता है। दूसरा आदमी ये देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। आरएस का रीस्टार्ट जैसे पूरा हुआ वो जाग जाती है। जंगल में पैट्रिक भी उस दूसरे वर्कर तक पहुंच गया था और उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो गला दबाकर उसे मारने लगता है। इतनी देर में आरएस भी आ गई। वो पैट्रिक पर हमला करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वही आरएस को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तो आरएस कहती है कि जोश ने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मुझे किया था। तुम्हारा असली दोस्त जिसे तुम प्यार करते थे वो मारा गया है। तुम याद करने की कोशिश करो कि जोश तुम्हारा प्यार नहीं है। और अब जब पैट्रिक अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि हाँ, सच में मेरा दोस्त जिसे मैं प्यार करता था उसकी तो मौत हो गई है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी भी जान ले लेता है। अब आरएस कंपनी के दूसरे वर्कर को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब वर्कर ने उसके अंदर वैसा कर दिया जैसा वो चाहती थी। फिर आरएस जोश के पास जाती है। वो अपने फोन से उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्कर ने आरएस के अंदर बदलाव कर दिए थे। चेंजिंग्स के बाद अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बात से आरएस को खुशी होती है। अब आरएस जोश पर गन तान देती है। जोश उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। यहाँ आरएस एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है। उठा उठा कर इधर उधर मारने लगा। फिर वो उसे पकड़ के कहता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके हाथ में गन थी और इस बार वो आरएस को वहां मारने वाला था जहां उसका डेटा सेव होता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आरएस के हाथ में भी हथियार है, जिसे वो बिना टाइम गवाए उसके सर में घुसा देती है, जिससे मौके पर ही वो मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरएस अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। काफी अच्छे से वो रह रही है, बिना किसी के कंट्रोल में। अब उस पर हुक्मरानी करने वाला कोई नहीं था। वो बिल्कुल आजाद, वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। सारे पैसे और एक आलीशान कार को लेने के बाद कहीं और रहने के लिए चल पड़ती। उसे उम्मीद थी कि मेरी नई जिंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई लोग, अगर तुम्हारा भी दिमाग 100% एक्टिवेट हो गया इस धमाकेदार कहानी से, तो एक काम कर, लाइक मार, कमेंट डाल के बता कौन सी सीन में तेरी रूह कांप गई, और सब्सक्राइब कर दे अपने चैनल मुन्ना एक्सप्लेन्स हॉलीवुड को। वरना जो तेरा रोबोट बना के तेरे पीछे लग गया ना, तो हम जिम्मेदार नहीं। और हाँ, अगर तेरे लाइफ में कोई धोखेबाज जोजो हो तो इसे ये वीडियो जरूर दिखा। समझ जाएगा कि इमोशंस के साथ खेलना कितना महंगा पड़ता है। बा रोबोट और संभाल के। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रख, मुन्ना भाई के ब्रेकडाउन सिर्फ स्टोरी नहीं, एक फुल फिल्मी राइड है रे बाबा। मुन्ना एक्सप्लेन्स हॉलीवुड, जहां लव स्टोरी में भी ट्विस्ट रोबोटिक होते हैं।